हर हर महादेव। चित्रकूट की पावन धरा पर स्थित ऋषियन आश्रम एक ऐसा दिव्य स्थल है जहां विराजमान शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। इस स्थल की सबसे अद्वितीय विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक एक निरंतर बहने वाली प्राकृतिक जलधारा द्वारा होता है, मानो स्वयं प्रकृति ही शिव की आराधना कर रही हो। ऋषियन आश्रम के स्थान प्रमुख पंडित श्री इंद्रेश त्रिपाठी जी के अनुसार यहाँ एक प्राचीन गुप्त सुरंग भी है विद्यमान है, जो आपको आगे देखने को मिलेगी, जिसकी जनश्रुति भगवान श्री राम के चित्रकूट प्रवास से जुड़ी हुई है। यह स्थान श्रद्धा, रहस्य, आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है, जहाँ हर पल दिव्यता का सजीव अनुभव होता है। ऋषियन आश्रम बरहा कोटरा मऊ चित्रकूट में पड़ता है। प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत आश्रम, जिसे वर्तमान में ऋषियन आश्रम के नाम से जानते हैं, यह उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी के नाम से विख्यात चित्रकूट के मऊ तहसील से 14 किलोमीटर की दूरी पर बरहा कोटरा गांव में स्थित है। वास्तव में इस आश्रम का नाम ऋषि यनन नहीं था। एक किंवदंती के अनुसार बरहा गांव के जंगल में 84,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, जिससे इस स्थान का नाम पहले ऋषिवन पड़ा तथा बाद में यह अपभ्रंश होकर ऋषियन आश्रम हो गया। जिस बरहा गांव में यह ऋषियन आश्रम स्थित है, इस गांव का नाम भी वाणासुर की मां बरहा के नाम से बरहा कोटरा पड़ा। यह वाणासुर का राज्य था। यहाँ पर प्रख्यात शिव मंदिर के पास अवशेष बिखरे पड़े दिखाई देते हैं। यह मानसरोवर स्थल देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के साथ दानवों की भी साधना स्थली रही है। दैत्यराज वाणासुर ने यहीं पर घोर तपस्या की थी। यह वही वाणासुर था जिसका जिक्र रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने धनुष यज्ञ के दौरान किया है। भरद्वाज मुनि के आश्रम से चलकर भगवान श्री राम ने यहीं से धर्म नगरी में प्रवेश किया था। महाभारत काल में दैत्यराज वाणासुर की राजधानी रहा यह स्थल असुरों का आराधना स्थल रहा है। वाणासुर की मां भी एक महान शिव भक्त थी। भगवान भोलेनाथ प्रतिदिन यहाँ आकर वाणासुर की मां को दर्शन दिया करते थे। इस मनोरम एवं दुर्लभ आश्रम से लेकर पर्यटन के लिए दूर दूर से लोग भारी जनबल के साथ आते हैं। यहाँ भांति भांति की दर्शनीय स्थल हैं मौजूद हैं, जैसे शिव मंदिर, गणेश मंदिर, सूर्य मंदिर, 7 घोड़ों के रथ के साथ गुफाएं आदि। शिव मंदिर आश्रम में एक शिव मंदिर है जो आप देखेंगे, जो कि एक गुफा के भीतर है। ऐसी मान्यता है कि गुफा में वाणासुर ने तप किया था। इस गुफा में अनेक शिवलिंग है तथा जल की अविरल धारा बहती है। इस आश्रम में अनेकों शिवलिंग विराजमान है और पर्वतों से निकलकर आ रही जल धारा इनका अभिषेक करती है, जान पड़ती है। सावन के महीने में इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन में इस स्थान पर जल अभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। आसपास के इलाकों में लोगों की अगाध श्रद्धा व आस्था जुड़ी हुई है। आश्रम में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिससे हनुमान की प्रतिमाएं एवं भगवान श्री राम के चरण बने हुए हैं। इसी मंदिर में हनुमान जी के साथ में सिद्ध विनायक शिवपुत्र गणेश की भी प्रतिमा है। यह शिव ग्रह है, यहाँ से आप अंदर प्रवेश करेंगे। ग्रंथों में ऐसी व्याख्या की गई है कि पवन पुत्र हनुमान जी भगवान शिव के अंश है। साथ इसलिए इस स्थान पर जहां पर इतने अधिक संख्या में शिवलिंग विराजमान है, हनुमान जी की भी स्थापना की गई थी। यक्षिणी की मूर्ति। ऐसी मान्यता है कि ऋषियन आश्रम में यक्ष और यक्षिणी भी आते हैं। गुफा के बाहर एक शिला में एक साथ जो मूर्तियां हैं, कहा जाता है कि यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हैं। इस शिला के एक ओर यक्ष और दूसरी ओर यक्षिणी विराजमान है। यक्ष यानी जादू की शक्तियां और यक्षिणी को शिव की दासियां भी कहा जाता है। अनादि काल में ये सब रहस्यमयी जातियां थी, जैसे कि देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, वानर, अप्सराएं, रीछ, किरात,
नाग, भल्ल आदि थे। ये सभी मानव जाति से कुछ अलग ही थे। अंदर आप गुफा में ये सारे शिवलिंग जो विराजमान है आपके सामने हैं। पीपल के पेड़ पर बनी शिव की जटाएं। ऋषियन आश्रम में एक प्राचीन एवं विशाल पीपल का वृक्ष है। यह पीपल का एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें इस प्रकार से बाहर निकली हुई हैं मानो जैसे कि भगवान भोलेनाथ की जटाएं हों। इसी वृक्ष के नीचे से जल की अविरल धारा का प्रवाह भी है, जो जल की अविरल धारा बह रही है। शिव जी की जटा से निकली गंगा मैया प्रतीत होती हैं। लोगों की इन सब पर अटूट आस्था पाई जाती। लोग यहाँ आकर इसी अविरल धारा से स्नान कर अपने आप को पवित्र करते हैं। इनके मन को शांति तथा दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ का दृश्य अत्यंत मनोहरी एवं प्राकृतिक है। यहाँ आने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं पर पीपल की शीतल छांव में अपना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। बौद्ध मूर्तियों के भाग्यावशेष ऋषियन आश्रम में ही बौद्ध काल में बनी मूर्तियों के भाग्यावशेष पड़े मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश लोगों को जानकारी न होने के कारण वह खंडहर जैसे वहीं पड़े हैं। गुफाएं। तपोभूमि ऋषियन आश्रम में दो विशेष प्रकार की गुफाएं भी हैं जिनके अंदर कई प्रकार के शिवलिंग स्थापित हैं। इस गुफाओं में प्रवेश करते ही एक प्रकार की दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है तथा दोनों गुफाओं के अंदर जल की अविरल धारा बहती रहती है। इस गुफा के संबंध में अनेक प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने वनवास के समय इनमें से एक गुफा में वास किया था तथा दूसरी गुफा से गुजरते हुए चित्रकूट का रास्ता तय किया था। जैसे कि ये गुफा, ये सीधा आपको चित्रकूट यहाँ से ले जाएगी। ये गुफा सीधा चित्रकूट जाती है। दैत्यराज वाणासुर का ऋषियन आश्रम से संबंधित इतिहास ऐसा रहा है कि जनपद चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र के बराह कोटरा गांव के पास यमुना नदी के तट पर स्थित धर्मस्थल चित्रकूट का प्रवेश द्वार ऋषियन आश्रम। यह केवल देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की तपस्थली नहीं बल्कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए दानव भी यहाँ तपस्या किया करते थे। महाभारत काल में दैत्यराज वाणासुर की राजधानी रहा यह क्षेत्र असुरों का आराधना स्थल रहा है। वाणासुर की माँ एक महान शिव भक्त थी। कहा जाता है कि वाणासुर की माँ प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए कैलाश पर्वत जाया करती थी। माँ के वृद्ध हो जाने पर जब कैलाश पर्वत जाने में असमर्थ हो गई तो वाणासुर ने घोर तपस्या करते हुए शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने वरदान मांगा कि वे खुद प्रतिदिन यहाँ आकर उसकी माँ को दर्शन दे। ऋषियन आश्रम में एक बड़ी शिला से निर्मित गुफा के अंदर अनेकों शिवलिंग विराजमान है। कंदराओं से निकलती जल धाराओं से शिवलिंगों का निरंतर जलाभिषेक होता रहता है। वाणासुर उसकी माँ के महान भक्त होने की गवाही देता है यह स्थान। श्रवण मास के महीने में यह अद्भुत और अविरल कार्य है। यहाँ पर अगाध श्रद्धा का आस्था जुड़ी हुई है। इस स्थान के अलावा दूर दूर से श्रद्धालुओं का आना जाना सावन के माह में लगा रहता है। भोले भंडारी की स्तुति आराधना का दौर निरंतर जारी रहता है। घने जंगलों में पहाड़ों के बीच स्थित होने के कारण ऋषियन में एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। सावन के महीने के अलावा हर सोमवार को बड़ी संख्या में लोग जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। ऋषियन आश्रम में पर्यटन की अभी उतनी संभावना है नहीं, पर मनोहरी प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण दुर्लभ ऋषियन आश्रम पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप अगर चित्रकूट के आसपास हैं, चित्रकूट आना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है ऐसे आश्रम में दिव्य और भव्य, जहां 84,000 ऋषियों ने तपस्या की है। तो चित्रकूट आइए और यह स्थान का